हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा बदलाव यानी कि एनसीएफ 2023 के बारे में, क्योंकि इसका फाइनल वर्जन है वो आ चुका है आपका। इससे पहले दोस्तों इसका ड्राफ्ट आया था और ड्राफ्ट में फाइनली पूरे चेंजेस हो चुके हैं और फाइनल जो एनसीएफ है वो आपका जारी हो चुका है। तो आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे एनसीएफ 2023 को। इससे पहले हम बात करें दोस्तों तो एनसीएफ आपका 2005 में आया था स्कूल के लिए और अभी आपका 2023 में आया है। एनसीएफ दोस्तों जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वैसे ही एनसीएफ की बात करें तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में काफी आमूलचूल परिवर्तन होते हैं एनसीएफ के द्वारा। तो समझते हैं आज एनसीएफ को कि एनसीएफ क्या है। उससे पहले दोस्तों थोड़ी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है नेट जेआरएफ विद शिव। इसके बाद में हम बात करें, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अभी दोस्तों राखी है और राखी के ऊपर आप सभी को हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है कि आप सभी को जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं और आपके जो कोर्सेज हैं, उन सब पे आपको स्पेशल डिस्काउंट यानी कि 10% ऑफ है वो मिल रहा है। और ये ऑफर आपका 31 तारीख तक वैलिड है, यानी कि कल तक वैलिड है। 29 से 31 अगस्त 3 दिन के लिए आपको ऑफर दिया जा रहा है। और आपको क्या करना है, जब भी आप कोई कोर्स ले तो राखी कोड आपको लगाना है। जैसे ही आप राखी कोड लगाएंगे तो इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट है जो यहाँ से आपको मिलेगा। और ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिए, जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर करेंगे। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के कोर्सेज हैं जो आपके लिए अभी अवेलेबल हैं। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप पेपर 2 ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज ये सब आपके लिए क्या है, अवेलेबल है। साथ में पेपर 2 भी आप अकेला ले सकते हैं, पेपर 2 का कोर्स भी आपको इंडिविजुअली है वो आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क होता क्या है दोस्तों। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई वाली, इसके ऊपर ये आधारित है। बेसिकली हम बोलें कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बेसिकली आपका नया ड्राफ्ट है जो आपका तैयार किया गया है। और ये बेसिकली जो भी हमारा करिकुलम होता है, यानी स्कूलों में आपको क्या पढ़ाया जाना है, करिकुलम पाठ्यक्रम क्या होगा, आपकी कौन सी किताब पढ़ाई जानी है, आपके टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, हमारी इंडियन स्कूल का उसका एक बेसिकली ब्लूप्रिंट है। क्या है आपका ब्लूप्रिंट होता है कि कौन कौन सी चैप्टर्स आपके बुक्स में होंगे, क्या आपकी पेडागोजी रहेगी, टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, उसका एक ब्लूप्रिंट है बेसिकली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब देखो, पहले भी आपके बहुत सारे करिकुलम आए हैं और मैं बात करूं तो कब कब आए हैं। एक तो देखो 1975 में आया है, 1988 में आया है, 2000 में आया है, 2005 में आया था और अभी आपका नया आया है 2023 में। तो बेसिकली हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तो ये आपका 5th एनसीएफ है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, पहला 5th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। इसके बीच में दोस्तों आपका 2009 में भी एक चेंज होता है आपका, लेकिन वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था। तो अब बात करते हैं दोस्तों 5th एनसीएफ के बारे में। तो देखो हम वही बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहां से आप देखेंगे, सबसे पहले तो देखो जो एनईपी 2020 को जिन्होंने तैयार किया था वही शख्स हैं जो एनसीएफ के क्या हैं, आपके हेड थे। मतलब इस जो चेयरमैन थे वो एनसीएफ के होते के कस्तूरी रंगन जी। जैसा कि हमने पढ़ा था एनईपी 2020 के भी आपका जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो कस्तूरी रंगन जी के द्वारा ही तैयार किया गया था और के कस्तूरी रंगन इसरो के चेयरपर्सन भी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 12 मेंबर कमेटी ये आपकी बनी थी, अदर मेंबर्स। तो एक तो चेयरमैन थे, अदर इसके 12 मेंबर्स थे। इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 12 मेंबर कमेटी है जो आपकी बनी थी। अब ये जो एनसीएफ है दोस्तों, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये आपका नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा ये आपका रिलीज किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो
एनसीईआरटी के द्वारा ये आपका क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। और ये क्यों रिलीज किया गया है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क was developed to facilitate the implementation of National Education Policy 2020, जिससे कि हम हमारी नई शिक्षा नीति है उसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इस बार का जो एनसीएफ आया है, इसने 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उनको क्या किया है, डिवाइस किया है, यानी कि तैयार किया है। तो पहला है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCFECCE। एक है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE। एक है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE। एक आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन, NCFAE। तो हमारे एग्जाम के लिए दोस्तों इनकी फुल फॉर्म्स है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो नई शिक्षा नीति थी उसने कितने एनसीएफ हैं वो आपके डिवाइस किए। तो 4 आपके क्या है, एनसीएफ है बेसिकली। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा 2023 वाला जो एनसीएफ है, उसमें उसका जो फाइनल वर्जन आया है, फाइनल वर्जन ऑफ द एनसीएफएससी, ठीक है, एनसीएफएससी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो अभी आया है, उसके फाइनल वर्जन में क्या क्या चेंजेस आपके किए गए हैं। देखो आपने नई शिक्षा नीति पढ़ी होगी आपने, ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में भी आपके कुछ चेंजेस किए गए थे। जो हमारा 10+2 वाला स्ट्रक्चर था उसको अभी यहाँ पे चेंज किया गया है। आपका 5 जो है 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर आपका किया गया था। तो यहाँ पे आपके जो इनिशियल 5 ईयर्स थे उसको हम बोल रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज, ये वाले हैं, इसको हमने बोला था प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3 है, इसको हमने बोला था मिडिल स्टेज, और फाइनल 4 है, इसको बोला था सेकेंडरी स्टेज। तो ये एक चेंज है जो आपका किया गया है इसमें, ठीक है। जो फाउंडेशनल स्टेज है ये आपका स्टार्टिंग के 5 साल, जिसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी रहेंगी आपकी। प्रिपरेटरी स्टेज में आपका प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग रहेगा। और मिडिल स्टेज है, इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रहेगी, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। और फिर आपका जो सेकेंडरी स्टेज होगा आपका, है ना, जो 4 साल का होगा बेसिकली, जिसमें आपकी 9वीं से लेके और 12वीं तक की जो कक्षा रहेगी बेसिकली इसमें, है ना, 9 to 12। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, ये अभी जो फाइनल आपका वर्जन आया है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि फाइनल वर्जन में क्या है। एक तो देखो बहुत बड़ा चेंज अभी किया गया है कि अभी जो 12th का जो बोर्ड होंगे वो साल में 2 बार होंगे आपके। एक साल में कितने बार होंगे, 2 बार आपके क्या होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो एक चेंज तो ये बहुत बड़ा चेंज आपका किया गया है, ठीक है। एक आपका दोस्तों मैंडेटरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी चेंजेस किया गया है। अभी क्या है आपका, अभी तक हम 9 से लेकर 12 तक, सो फार स्टूडेंट फ्रॉम 9 to class 12 स्टडीड 5 मैंडेटरी सब्जेक्ट, है ना, जिसमें एक हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे कि हम कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते थे उसमें, है ना। अब क्या होगा आपका कि यहाँ पर 9 से 10 तक आपकी जो मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे, 7 रहेंगे। पहले कितने थे, 5 थे। एंड 11th और 12th की मैं बात करूं तो यहां पर आपके कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो 9 से लेके 9th और 10th में आपके सब्जेक्ट कितने रहेंगे, 7, और 11th 12th में कितने रहेंगे मैंडेटरी सब्जेक्ट आपके, 6। तो एक ये चेंजेस किया गया है आपने। यहां पे दोस्तों हम बात करें कि जो नया एनसीएफ है इसमें आपके कुछ ग्रुप ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि हम सिर्फ साइंस पढ़ते थे, है ना, अब या आर्ट्स पढ़ते थे या कॉमर्स पढ़ते थे। अब क्या है, आप मिक्स पढ़ सकते हो। तो इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ऑप्शनल ग्रुप क्या बनाया गया है, इसमें आर्ट्स रहेंगे, ठीक है। आर्ट्स में आपके विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट भी रहेगा, फिजिकल एजुकेशन रहेगा और वोकेशनल एजुकेशन रहेगा। सेकेंड ग्रुप में आपके सोशल साइंस रहेंगे, ह्यूमैनिटीज रहेंगे और इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज रहेंगे। थर्ड ग्रुप है, इसमें आपका साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये रहेंगे। तो 3 ग्रुप हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आपके बनाए गए हैं एनसीएफ में। इसके बाद में दोस्तों भारतीय भाषाओं पर काफी यहाँ पे जोर दिया गया है। इस एनसीएफ की मैं बात करूं, भारतीय जो भाषा है उन पर, तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पर
3 कंपल्सरी लैंग्वेज हैं जो स्टूडेंट को सीखना जरूरी है यहाँ पे। तो क्लास 10वीं तक के आपके 3 ग्रुप बनाए गए हैं, R1, R2 एंड R3 अप टू 10th क्लास, है ना। इसमें से आपकी 2 लैंग्वेज भारतीय होनी चाहिए, भारतीय भाषा हो, 2 भारतीय भाषा हो, और एक आपकी कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। 11th और क्लास के 12th के जो स्टूडेंट हैं, इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस हैं वो आपकी मैंडेटरी हैं, जिसमें एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको जरूर याद रखना है। द फाइनल एनसीएफ मेक्स द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज इंपरेटिव अक्रॉस स्कूल एंड बोर्ड्स कॉन्ट्ररी टू द ऑप्शनल नेचर ऑफ दीज सब्जेक्ट एट प्रेजेंट। अभी क्या है कि हम इंडियन लैंग्वेज सीखें या ना सीखें ये आपका जरूरी नहीं है, लेकिन नए वाले एनसीएफ में क्या है, ये आपका कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको इंडियन लैंग्वेज यानी भारतीय भाषा है वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये याद रखना है। एक दोस्तों यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी और दी गई है यहाँ पर अभी, कि जब हम 11th और 12th क्लास में होते हैं तो क्या होता है, आप में से भी हम सब लोग उसी पैटर्न के हैं, या तो साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे, ऐसा ही हम सब ने पढ़ा है। लेकिन नया वाला एनसीएफ है, इसमें आप तीनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मिक्स ऑफ साइंस ह्यूमैनिटीज ये सब आप ले सकते हो। तो ये बाउंड्री हटा दी गई है साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाली। तो ये चीज आपको याद रखना है। एक दोस्तों आपका जो अभी जो बोर्ड वाला सिस्टम था उसको सेमेस्टर सिस्टम टाइप ये कर रहे हैं, है ना, क्योंकि तभी तो 2 एग्जाम आपके हो सकते हैं साल में, सेमेस्टर टाइप सिस्टम करेंगे तब। तो ये सिस्टम आपकी अभी का बोर्ड का आपका चेंज हो रहा है। एक दोस्तों 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक आपका जो एनसीएफ का जो करिकुलम है, मतलब जो कंटेंट है, उसको भी चेंज किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि 20% कंटेंट हम क्या पढ़ेंगे, लोकल लेवल का पढ़ेंगे सोशल साइंस, ठीक है, हमारे जो स्थानीय। 30% कंटेंट रहेगा जो रीजनल लेवल का रहेगा, और 30% कंटेंट रहेगा जो नेशनल लेवल का रहेगा, और 20% कंटेंट रहेगा जो आपका क्या रहेगा, ग्लोबल कंटेंट रहेगा, यानी पूरे ऑल ओवर ग्लोब का पढ़ेंगे। तो ये चेंजेस भी आपके किए गए हैं एनसीएफ में। तो ये कुछ मैंडेटरी चेंजेस हैं दोस्तों जो एनसीएफ में थे, और इसमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब आपका होमवर्क है कि आप मुझे एक बार इसकी समरी है वो बता दीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। कमेंट करके मुझे बता दो कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सब जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताएं कि आपने क्या क्या पढ़ा है होमवर्क में। इसके अलावा दोस्तों रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है। राखी कोड लगा के आपको क्या करना है, अपना डिस्काउंट है उसको ले लेना है, और ये डिस्काउंट आपका 29 से 31 अगस्त तक है। 10% ऑफ जितने भी कोर्सेज टेस्ट सीरीज है उन सब पे मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फाइनली, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड हैप्पी राखी टू एवरीवन वंस अगेन। ओके, बाय बाय।